बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को होम ग्राउंड में टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करने वाली दूसरी टीम बन गई। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट मैच 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश ने 185 रन का हदफ बासानी 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पहली इनिंग्स में 138 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर लिटन दास को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। कप्तान शान मसूद ने शिकस्त का मलबा बॉलर्स पर डाल दिया। कहते हैं कि बॉलिंग में बेहतरी की जरूरत है। टीम ने नाकामियों से कुछ नहीं सीखा। हमारे पास जीत के लिए अच्छे मौके थे। दोनों मैचेस में बांग्लादेश को आउट कर सकते थे। हमें अपनी गलतियों से जल्द सीखना होगा। कप्तान तब्दील हुआ मगर कारकर्दगी में कोई तब्दीली न आई। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान को मुसलसल 5वें टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 448 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की। मोहम्मद रिजवान की डबल सेंचुरी भी ना होने दी। पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ ही टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान में उतर गए। दूसरे टेस्ट मैच में पहले इनिंग्स में बॉलर्स ने 26 के मजमूई स्कोर पर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी ना होने के बायस बांग्लादेशी ने 7वें विकेट पर 165 रन की पार्टनरशिप कायम कर दी। बैटिंग में भी कोई हिकमत अमली नजर न आई। बांग्लादेशी कप्तान अजमुल हसन ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज की जीत को खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और जज्बे के मरहूने मिन्नत करार दे दिया। कहा, जीत की जो खुशी है उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी ने हमें तारीखी जीत से हमकिनार किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के हाथों तारीखी शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट मायूस हो गई। कहते हैं शान मसूद को कप्तानी से हटाया जाए और खिलाड़ियों की बेहतरीन तरबियत की जाए। आदम की वजह से क्रिकेट चल रही थी। बाबर आदम से ही नहीं खेला जा रहा। अब क्या करें। रिजवान ने अच्छा खेला, लेकिन क्या नाम है, सऊद शकील ने भी अच्छा खेला, लेकिन अब क्या करें। अब हारना था, हार गए, क्या करें। तो इन्हें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इन्हें ईमानदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में एमकेएम पाकिस्तान के आला सतही वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। एमकेएम ने माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले मुआहदे, मुतालिबात और अवामी मसाइल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रख दिए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमकेएम पाकिस्तान वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक वफ्द ने वज़ीर आज़म के सामने माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले मुआहदे, मुतालिबात और अवामी मसाइल रखे, जिस पर वज़ीर आज़म ने एमकेएम के मुतालिबात पर तेजी से अमल दरामद यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई। एमकेएम के वफ्द ने बिजली के नरखों में कमी का मुतालबा भी दोहराया और कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए डेवलपमेंट पैकेजेस पर अमल दरामद के तरीक़ेकार को तय किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एमकेएम के वफ्द को यह भी यकीन दिलाया कि सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के देरपा हल के साथ साथ एमकेएम के लापता सियासी कारकुनान की बाजियाबी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीमी बिल की तहरीक पेश। दानियाल चौधरी ने कहा, जब आखिरी मरतबा ये बिल मुतारिफ हुआ था उस वक्त आबादी 16 करोड़ थी। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस 54,000 से जायद हैं। नजरिया जरूरत के मुताबिक बिल आ रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश नहीं हो सकता। जजेस की तादाद बढ़ना सिर्फ हुकूमत के सवाबदीद है। स्पीकर ने बिल मौखर कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जब हुकूमत कोई बिल लाए तो डंके की चोट पर लाएगी। हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आलिया कामरान ने कहा कि अचानक ये ख्याल कैसे जाता है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। वहाँ हाई कोर्ट्स के 1114 और सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। हम बहुत छुट्टियां कर रहे हैं। जब ये लास्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो तब जो हमारी पॉपुलेशन थी वो लगभग 16 करोड़ थी, और टुडे एज वी स्पीक जो नंबर है वो 25 करोड़ से बढ़ चुका है या 25 करोड़ है कि मोर देन 54,000 केसेस एज वी स्पीक आर पेंडिंग इनटू द सुप्रीम कोर्ट। यहां एक एक बंदे की रिहाई की तो बात होती है, लेकिन उन 54,000 लोगों की रिहाई की बात नहीं होती जो आज तक उस सारी चीज में फंसे हुए हैं। जब आप जजेस की नंबर को बढ़ाएंगे तो कंसोलिडेटेड फंड पे वो चार्ज आ जाता है, लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन के साथ आ जाता है। फेडरल गवर्नमेंट, जनाब स्पीकर, आर्टिकल 90 में लिखा हुआ है कि दिस इज द फेडरल गवर्नमेंट, और उसकी सुप्रीम कोर्ट ने 2 इंटरप्रिटेशन की है और वो इंटरप्रिटेशन मुस्तफा एम्पेक्स कोर्ट में मौजूद है। वो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट कर सकता है। जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो इंशाल्लाह डंके की चोट पे लाएगी और बता के लाती है। हम ये नहीं करते
और ये हमारा इख्तियार है इस पार्लियामान का कि हम चीजों को किस तरह से रेगुलेट करें थ्रू लेजिस्लेशन। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट को आम इंतखाबात के अखराजात की तफसीलात देने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी सेनेट कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आजाद आईनी इदारा है जो विफाकी या सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी नहीं करता। वजारत पार्लिमानी उमूर कानून साजी के लिए हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान राब्ते का काम करता है। कायमा कमेटी सिर्फ वजारतों से अखराजात तलब कर सकती है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट कायमा कमेटी को आईनी इदारा होने की वजह से अखराजात की तफसीलात देने का पाबंद नहीं। इंतखाबी अखराजात फेडरल कंसल्वेटिव फंड्स के तहत लाजमी अखराजात में आता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमीशन ने फैसला किया कि वो कायमा कमेटी को मतलूबा मालूमात फराहम करने का पाबंद नहीं है। इंतखाबी कानूनी और आईनी दफात में मुआवनत कर सकता है। और सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है बलोचिस्तान के मामले पर उन लोगों की दिलचस्पी नहीं है। मुस्ताफी होते हुए सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। ये असम्बली हमारी आवाज को नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तानी सियासत से अच्छा है कि पकौड़ों की दुकान लगा लूं। सरदार अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफीउल्लाह ने हुकूमत से सरदार अख्तर मेंगल को मनाने और स्पीकर से इस्तीफा कबूल न करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा अफसोसनाक है। सरदार अख्तर मेंगल बलोचिस्तान की एक मजबूत आवाज है, इनको पार्लियामेंट में रहना चाहिए। ये एक अफसोसनाक बात है। सरदार अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान की एक मजबूत आवाज़ है और उनको पार्लियामेंट में रहना चाहिए ताकि बलूचिस्तान के लोगों की उम्मीदें बनी रहें इस पार्लियामेंट के साथ और हुकूमत के साथ। तो मैं समझता हूँ कि मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर सरदार अख्तर मेंगल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने इस फैसले पर सोचें और वापस लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की अलामत है और ये पॉलिटिकल एक मजबूत आवाज़ है। सरदार अख्तर मेंगल साहब को बलूचिस्तान की आवाज़ के लिए इस हाउस में रहना चाहिए। तो सरदार अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान में एक मजबूत आवाज़ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर सूरत स्पीकर साहब को चाहिए कि ना कबूल करें उनका इस्तीफ़ा और उनसे बात करें और उनके इस इशू पर लाजमी बात होनी चाहिए। वेलकम बैक। अहम खबर दें, इस्लामाबाद अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अवामी पाकिस्तान पार्टी के दरमियान राबता हुआ है। शाहिद खान अब्बासी की महमूद खान अचकजई से मुलाकात भी हुई है। महमूद खान अचकजई ने शाहिद खान अब्बासी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दे दी है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, मुलाकात के हवाले बताइए। देखें, अपोजिशन के हवाले से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान पार्टी जो कि हाल ही में कायम की गई है शाहिद खान अब्बासी की सरबराही में, उसकी मुलाकात हुई है। उनके जो सरबराह हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद खान अचकजई, मुलाकात में शाहिद खान अब्बासी ने अपने जो नई जो पार्टी है उसके हवाले से भी बात की है और मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकजई ने शाहिद खान अब्बासी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की भी दावत दी और दोनों रहनुमाओं का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। जबकि मौजूदा जो मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल है उसमें मुज़ाकरात की ज़रूरत पर भी इत्तेफाक पर जोर दिया है। जी, मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। रिजवान अब्बासी, शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपको बताएं, MKM पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला कर लिया। तर्जमान MKM के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बिलों और नाकिस कारकर्दगी पर एहतजाज का फैसला किया गया है। MKM 5 सितंबर को के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेगी। आपको बताएं, डेरा बुगटी और गिरदुनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। डेरा बुगटी शहर और गिरदुनवा के इलाके बादलों और बारिश की लपेट में हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जबकि कच्चे मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। सैलाबी पानी से नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। इंतजामिया ने शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई में इस वक्त कोई लीडर नहीं, पीटीआई की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि 70% कोर कमेटी को बानी पीटीआई जानते ही नहीं। नवाज शरीफ ने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक राना सनाउल्लाह वाला, दूसरा ख्वाजा आसिफ वाला। इस वक्त ऑपोजिशन का माहौल बनाना है जो पीटीआई की लीडरशिप नहीं बना पा रही। प्रॉब्लम जो पीटीआई की लीडरशिप का ये है, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में उनकी कैपेसिटी नहीं है। 70% कोर कमेटी को तो मुझे लगता है इमरान खान जानते भी नहीं होंगे। तो तहरीके इंसाफ की अभी जो हिकमत अमली है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है, और वो ये है कि उसमें सियासत शामिल नहीं है। लीडरशिप के इश्यूज तो हैं, मसाइल हैं, लेकिन बड़े नामसाइल हालात में तहरीके इंसाफ की लीडरशिप ने कोशिश की है, तो उनसे क्रेडिट वापस लेना भी नहीं चाहिए। उन्होंने नामसाइल हालात में कोशिश की। पीटीआई को जो इस वक्त करना चाहिए वो सिर्फ एक ही काम है कि जो हुकूमत मुखालिफ जमातें हैं उनका अलायंस क्रिएट करना चाहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफरात ज़र की शरह और महंगाई के अशारियों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा अगस्त में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9.6% तक गिरना हादसा नहीं है बल्कि ये नताइज है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को सताइश पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक लवाजमात के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। कोशिश है ये आखिरी प्रोग्राम हो। मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, रोजगार के मौके पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए हैं। इससे पहले समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक अगस्त में पाकिस्तान की सालाना अफरात ज़र की शरह 9.6% तक गिर गई और तकरीबन 3 सालों में पहली बार ये शरह सिंगल हिस्से में आई है। मेरी तवज्जो आम आदमी को रिलीफ देने पर है। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ और अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन हम हकीकी तरक्की कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मार्गिला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल और लामुंताना की नजरसानी दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम फरीकैन की रजामंदी से फैसला दिया, फिर नजरसानी किस बात की। वकील नईम बुखारी ने कहा कि मेरे मौकिल को सुना ही नहीं गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील नईम बुखारी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वकील नईम बुखारी ने कहा, आप आवाज ऊंची करके समझते हैं मैं डर जाऊंगा, मैं ऊंची आवाज से डरने वाला नहीं। समाअत के इख्तिताम पर नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से माजरत कर ली। नईम बुखारी ने कहा कि मैंने आवाज ऊंची की, उस पर माजरत खा हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे ताजुब हुआ था कि ये आप ऐसा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बतौर जज हमारी तकलीफ तो ड्यूटी है, छुपते सवालात पूछना होते हैं।